हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं डीके सर आपका पीएससी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने वाले कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास प्रश्नावली 12 का पार्ट 5 प्रश्न नंबर 36 से। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 क्या है बच्चों? प्रश्न नंबर 36 है, एक विक्रेता एक लैंप को यदि 20% हानि पर न बेचकर 20% का लाभ से बेचता है तो उसे 10 रुपये अधिक मिलते। लैंप का क्रय मूल्य होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, विक्रेता लैंप को 20% हानि पर न बेचकर 20% लाभ पर बेचता है। तो आप इसको शॉर्ट में लगाइए, 20% हानि और 20% लाभ। यानी किसी वस्तु का अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो वो उसे 20% हानि पर बेचेगा तो 80 में बेचेगा, और अगर 20% लाभ पर बेचेगा तो 120 में। दोनों पर कितना अंतर है? 40 रुपये का। अब अगर दोनों में 40 रुपये का अंतर है तो उसका क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। 1 रुपया अंतर है तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100/40। इसलिए 10 पर आप गुणा कर दीजिए, 10 गुणे 100/40। काटने पर इसको आप स्वतः कैलकुलेशन कीजिए। 10 गुणे 100/40 आप काटे पीटेंगे तो ये 25 रुपये आएगा। इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है वो सत्य होगा। ए ऑप्शन पर हम टिक लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 37 है, राम ने घोड़ा 450 में खरीदा। उसने उस घोड़े को 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने उस घोड़े को कितने रुपयों में खरीदा? अब ध्यान दीजिए बच्चों, राम ने किसके हाथ बेचा? 10% लाभ देकर श्याम को बेच दिया, और श्याम ने 20% का लाभ लिया और मोहन के हाथ बेच दिया। तो मोहन ने उस घोड़े को कितने रुपए में खरीदा? 450 रुपये में राम ने क्रय किया। तो इसका लाभ कितना हो गया? 10% ये लाभ ले रहा है। तो जब ये 10% का लाभ ले रहा है तो इसका कितना लाभ हुआ? 450 गुणे 10/100 काटेंगे 45 रुपये हुआ। इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? इसने श्याम के हाथ कितने में बेचा? 450 प्लस 45 हो गया 450 प्लस 45 495। मोहन ने कितना लाभ, श्याम ने इसका कितना लाभ लिया? 20%। अभी हम यहाँ निकालेंगे 495 का 20%। ध्यान दीजिए, यहाँ 495 गुणे 20/100। देखिए बच्चों, इसको हम काट देंगे। 2 इक्के 2, 2 पंचे 10, 5 से इसको सरल कर लीजिए। 5 9 45, 4 49, 4 के बगल 5, फिर 45, 5 9 45। इसने कितना लाभ लिया? 99 रुपये। आप 495 में जब 99 रुपये जोड़ेंगे तो 495 और 100 जोड़ दीजिए, 595। 1 रुपये कम है, 594 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 594 किस में आया है बच्चों? देखो, बी वाला ऑप्शन जो है ये सत्य है। इसी पर आप टिक कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न पर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 38 में। तो प्रश्न नंबर 38 है बच्चों, 12% हानि पर एक घड़ी 440 में बेची गई। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ 440 विक्रय मूल्य, हानि 12%। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत, ये फार्मूला है। विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। अगर हमें किसी चीज़ का विक्रय मूल्य मालूम है, यानी विक्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया है,
क्रय मूल्य अगर निकालना है तो यही फार्मूला होगा। कौन सा फार्मूला? विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत या 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 440 गुणे 100 बटे 100 माइनस 12 यानी 88। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 440 गुणे 100 बटे 88, 100 बटे 88 को आप 4 से काट लीजिए, 25 बटे 22, 22 से 440 को काटिए, 22 इक्के 22, 22 दूना 44, 0 20 और यहाँ 25 आया, 20 गुणे 25 काटेंगे तो 500 हो जाएगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सी वाला ऑप्शन। इसलिए हम सी ऑप्शन पर यहाँ टिक लगा देंगे। प्रश्न नंबर 49 हम देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये और विक्रय मूल्य 200 है, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। सेम वही फार्मूला होगा प्रश्न नंबर 38 की तरह। क्रय मूल्य ध्यान दीजिए, यहाँ क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। सबसे पहले हम कुल हानि ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, हानि के लिए फार्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि हानि होती है तो कब होती है? जब क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है। तो 250 माइनस 200 आ जाएगा 50। अब 50 रुपये हानि हुई तो फार्मूला क्या हुआ हानि प्रतिशत का? हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो कितना होगा बच्चों? 50 गुणे 100 बटे 250, काटेंगे तो 20% होगा, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, इसी पर हम टिक लगाएंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 40। हरि ने एक बैल 400 में खरीदा और वो उसे कितने में बेचे कि उसे 12% का लाभ। 480 में खरीदा, वो उसे कितने में बेचे कि उसे 12% का लाभ हो। पहले हम लाभ निकाल लेंगे, 480 गुणे 12 बटे 100। तो आइए आप हमारे रफ पर देखिए, 480 गुणे 12 बटे 100 हल करेंगे बच्चों। 0 से 0 काट दीजिए और ये हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 6 से इसको काट दीजिए, आप गुणा कर लीजिए। 6 अठे 48 के 8 हासिल 4, 6 चौक 24, 4 28 बटे में 5 तो हो जाएगा 5 पचे 25, 3 28, 3 के बल 8 38, 5 7 35, 3 38 बगल 0, 30 5 6 30, एक 0 बढ़ा दीजिए। 57 रुपये 60 पैसे। आप क्या करेंगे? 480 में 57 जोड़ दीजिए, इसमें से 20 आ जाएगा, 500 होगा और ये हो जाएगा 537 रुपये 60 पैसे। 537.60। ध्यान दीजिए, हमारा डी वाला जो ऑप्शन है ये सी वाला ये सत्य होगा। इसी पर आप टिक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न अभी इतने सारे प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपसे निवेदन है कि वीडियो पर अगर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके आप पीएससी चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर बहुत खास होने वाला है। निश्चित रूप से अगर आप पीएससी चैनल से जुड़े रहेंगे और हमारे अनुसार अध्ययन करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिए। अगर आपकी समझ में प्रश्न आता है, अगर आपको ये आता है कि हाँ इस चैनल पर अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम आपकी काफ़ी सहायता करेंगे। लेकिन इसके बदले में मुझे लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब, अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।